आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज का बाइबल पाठ लिया गया है यूहन्ना की किताब 4 अध्याय उसका 18वां पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं, यह तूने सच ही कहा है। हम इस घटना को बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक सामरी स्त्री थी जो पानी भरने कुएं के पास है और वहां पर यीशु मसीह से उसकी बातचीत होती है। प्रियो, हम जब भी एक आत्मिक जीवन की दौड़ में जब हम दौड़ना चालू करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि हम दौड़ते चले जाएं, लेकिन हम किस रफ्तार से दौड़ रहे हैं, किस धीरजता के साथ दौड़ रहे हैं। दौड़ते समय रास्ते में कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ कांटे हैं, वो रास्ता कैसा है, इन सारी चीजों का हमें ध्यान देना पड़ता है। जब एक अन्य जाति व्यक्ति जब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है तो उसका जीवन में संयमता और एक ठहराव होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही संयमता और ठहराव उसको आत्मिक जीवन में बना के रखेगी। कई बार हम दौड़ना चालू करते हैं, लेकिन कई बार यीशु मसीह हमारे जीवन की जो कमियों को हम पर प्रकट करवाता है, चाहे वो पवित्र आत्मा के माध्यम से हो, चाहे वचन के माध्यम से हो, चाहे दास भक्तों के माध्यम से हो, तो प्रभु यीशु मसीह कई बार हमारे जीवन की उन कमियों को हम पर प्रकट करवाना चाहता है ताकि हम उन गलतियों को अंगीकार करें और उसे छोड़ने की कोशिश करें। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम दौड़ते चले जाएं, प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएं, आशीषित होते चले जाएं, लेकिन हम अपने आप को बदले नहीं। यीशु मसीह हमें आशीषित करना मांगता है, वो हमें ऊंचे स्थान में लेके जाना मांगता है, वो हमें नया निर्माण करना चाहता है, वो पवित्र आत्मा के साँचे में हमें ढालना चाहता है। ये सच है, लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है कि यीशु मसीह ये चाहता है कि हमारे जीवन में, हमारे आंतरिक स्वभाव में कहीं ना कहीं एक अच्छा परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब मैं संसार में था, मेरे पास लाखों गड़बड़ियां थी, लाखों कमियां थी, लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद वो लाखों कमियां धीरे धीरे अंश अंश करके बदलना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह कई बार वचनों के माध्यम से हम पर अपनी कमी प्रकट करवाता है। वो ये चाहता है कि हम अपनी कमियों को जानें, हम अपनी कमियों को पहचानें और उसे खुद बदलने के लिए हम संघर्ष करें, प्रार्थना करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति शुरुआती दौर में प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति के दौरान अपने आप को बदलता है, लगातार बदलता चला जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद उसका अपने आप को देखने का नजरिया वो बदल देता है। कई बार वह व्यक्ति जिस पर पवित्र आत्मा उसकी कमियां उस पर प्रकट करता है, तो कई बार वह उस बात को ग्रहण करता है, लेकिन कई बार वह व्यक्ति उन बातों को ग्रहण नहीं करता। कई बार हम ये सोच लेते हैं कि जब हम अपनी कमियां, चाहे पवित्र आत्मा या वचन या किसी दास नबी के द्वारा जब वो कमियां हम पर प्रकट होती है, तो हम अपने मन को कठोर कर लेते हैं। हम ये सोचने लग जाते हैं कि नहीं, ये कमी मेरे जीवन में नहीं है, ये गलती मेरे जीवन में नहीं है। लेकिन वही चीज हमारे आत्मिक जीवन के लिए बड़ी रुकावट का कारण बन जाती है। हम बाइबल क्यों पढ़ते हैं? कई व्यक्ति हैं जो बाइबल सरमन तैयार करने के लिए पढ़ते हैं। कई बार जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल पढ़ते पढ़ते कई व्यक्तियों की जो इमेज है वो हमारे दिमाग में आती है कि हाँ, ये वचन उस व्यक्ति के लिए, हाँ ये वचन उस व्यक्ति के लिए। लेकिन बाइबल कई बार हमारे जीवन के लिए भी होती है। बाइबल हमें अपने आप के लिए भी पढ़ना है कि खुदा, मेरे जीवन की जो कमियां हैं मुझे बता। ये वचन जो है एक आईने के समान है, और जब इस आईने में मैं अपना चेहरा देखता हूं तो मुझे मेरे जीवन की कमियां दिखाई देने लग जाती है। लेकिन आज बहुत से लोग हैं जो अपनी तारीफें तो सुनना चाहते हैं और सम्मान तो चाहते हैं, वो आशीषित होना चाहते हैं, लेकिन वो अपने जीवन की कमियों को, अपने जीवन की गलतियों को ग्रहण नहीं करना मांगते। आज सबसे ज्यादा यदि कठिन है तो वह ये है, या वह ये बात है कि यदि आप किसी पर गलती, उसकी कमी प्रकट करेंगे तो वह विश्वास नहीं करेगा, वह नहीं मानेगा कि मेरे जीवन में ये गलती है, ये कमी है। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति हमेशा वो प्रभु को सम्मान देने के लिए इस बात पर डिपेंड करता है कि जब उस पर किसी की आवाज आती है, चाहे वचन की हो या किसी व्यक्ति की, तो वह ग्रहण करता है कि हाँ प्रभु, मेरे जीवन में ये कमी है। यदि मुझे अपने आप को आत्मिक जीवन की दौड़ में बना के रखना है, मुझे उस लक्ष्य को अचीव करना है, तो मुझे इस बात पर हमेशा कायम रहना पड़ेगा कि मेरे जीवन में कमी है और प्रभु कहीं ना कहीं वो कमियां मेरे जीवन में खुदा प्रकट करेगा। अब यदि हम दाऊद के जीवन से देखें
तो दाऊद जो है शाऊल के डर के मारे वो भाग रहा है। और जब जब दाऊद परमेश्वर से ये पूछ रहा है कि प्रभु मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं, मैं यहां रुकूं कि भाग जाऊं, तब तब परमेश्वर उसकी अगुवाई कर रहा है। लेकिन आप इस बात को देखें कि जब उसने व्यभिचार किया तो व्यभिचार करने के बाद परमेश्वर ने दाऊद से बातें नहीं करी, लेकिन परमेश्वर ने नातान को भेजा और नातान ने फिर दाऊद से बात करी। कई बार हम जो गलती करते हैं, हम पाप करते हैं, तो वो गलती हमें समझ में नहीं आती कि ये गलती हमारे लिए है या वो गलती हमारी है। दाऊद पाप करके भूल गया, उसे एहसास भी नहीं कि उसने कितनी बड़ी गलती किया और परमेश्वर ने उस पर प्रकट भी नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा उस पर प्रकट किया कि तूने पाप किया है। कई बार मेरे प्रियो, कई व्यक्तियों से परमेश्वर बात करता है, कई व्यक्तियों को परमेश्वर वचन पवित्र आत्मा के द्वारा उनसे बात करता है, लेकिन कई बार जब हम गलती करते हैं ना, तो खुदा पवित्र आत्मा के माध्यम से, खुदा वचन के माध्यम से हम पर बात नहीं करता, लेकिन वो किसी व्यक्ति के जरिए हम पर अपनी पाप, हम पर अपनी गलती प्रकट करवाता है। लेकिन हम कई बार ये बोलते हैं कि खुदा तो मुझसे बात करता है और खुदा मुझसे बात करता है, यदि मैंने गलती किया है तो खुदा मुझे बताए कि मैंने गलती किया है। परमेश्वर क्यों किसी के द्वारा मुझ पर मेरी गलती प्रकट करवाएगा? परमेश्वर तो गलती को छुपाने वाला परमेश्वर है। हम ऐसे एक्सक्यूजेस ढूंढ लेते हैं। लेकिन दाऊद के जीवन से देखें कि दाऊद से परमेश्वर बात करता था, लेकिन जब दाऊद ने गलती किया तो परमेश्वर ने दाऊद पर वो गलती प्रकट नहीं किया, लेकिन नातान के द्वारा परमेश्वर ने दाऊद पर गलती प्रकट करवाया। अब इस बात को देखिए कि यदि कोई व्यक्ति मेरे जीवन के उस हिस्से को छू रहा है जो मैंने दबा के रखा है, जो मैंने छुपा के रखा है, कई ऐसी गलती, ऐसी कमी मैंने दबा के रखा है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर कुछ ऐसे व्यक्ति को हमारे उन जख्मों को कुरेदने के लिए भेजता है, ताकि वो गलतियां, वो कमियां उजागर हो सके और हम जान सके कि ये गलती मेरे जीवन में है और मैं उसको अंगीकार कर सकूं, उसे छोड़ सकूं। लेकिन होता यह है मेरे प्रियो कि जब हमारी गलती हम पर प्रकट होती है तो क्या हम उसे ग्रहण करते हैं? यहां पर यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से कहता है कि तूने 5 पति कर चुकी है। अब आप इस बात को देखिए कि यीशु मसीह उस सामरी स्त्री के किस हिस्से को छू रहा है, उसके कैरेक्टर को छू रहा है। आज सबसे ज्यादा किसी व्यक्ति की कोई इमेज है या कोई व्यक्ति अपनी चीजों को सुरक्षित रखता है तो वो उसका कैरेक्टर है। आज कितने ऐसे लोग हैं जो अपने कैरेक्टर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। यदि आप उनके कैरेक्टर पे उंगली उठाएं तो वो आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने जब उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाई तो उसने यीशु मसीह का विरोध नहीं किया। उसने ये नहीं बोला कि यार इसे तो पता ही नहीं है ये चीजें। जब हमें पता रहता है कि सामने वाले को हमारी गलती पता नहीं है तो हम तो उसके सामने एक्सेप्ट भी नहीं करते। हम उसके सामने एक्सेप्ट करते हैं जिसे हमारी कमियां पता है, हम उसके सामने एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जिसके बारे में हमें पता नहीं है हम वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन यहां पर यह महिला जब यीशु मसीह उसके जीवन के उस हिस्से को छूता है कि तूने 5 पति कर चुकी है, मेरे प्रियो ये विश्वास करती है, ये अंगीकार करती है कि हां प्रभु आप सही कह रहे हैं। अब आप ये देखिए कि क्या आज के जमाने में ऐसे व्यक्ति, ऐसी महिला मिलना क्या आसान सी बात है कि जब यीशु मसीह अपने दास नबियों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसी महिलाओं के जीवन के उस हिस्से को छूता है जिसे उसने छुपा के रखा है, तो क्या महिला इस बात पर विश्वास कर सकती है? क्या कोई व्यक्ति परमेश्वर से इतना प्रेम कर सकता है कि वो अपने जीवन की ऐसी चीजें भी परमेश्वर के सामने छुपाता नहीं है, लेकिन परमेश्वर के सामने अंगीकार कर लेता है कि हाँ मेरे जीवन में गलती है, मेरे जीवन में कमी है, हाँ मैं पापी हूं। मेरे प्रियो, आज अगर आप किसी का सम्मान करेंगे, किसी की तारीफ करेंगे, तो वो यही चाहेगा कि आप तारीफ करें और तारीफ करते चले जाएं। लेकिन यदि आप किसी की कमी दिखाएंगे, यदि आप किसी को उसका आईना दिखाएंगे, या आप जब उनके जीवन की कुछ कमियों को उन पर प्रकट करेंगे, मेरे प्रियो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन की कमियों को सुनकर आनंदित होते हैं, प्रभु का धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा का धन्यवाद देते हैं कि हाँ प्रभु, मैं जिन बातों को नहीं समझ पा रहा था, मैं जिन बातों को देखते हुए भी मैं जानने की कोशिश नहीं कर पा रहा था, लेकिन प्रभु आज तूने अपने दास के माध्यम से मेरे जीवन की कमियों को प्रकट किया।
प्रभु तेरा धन्यवाद है कि तूने मेरे जीवन के उस हिस्से को छुआ जो बहुत सालों से छुपा हुआ था। मेरे प्रियो, बहुत ऐसे कम लोग मिलेंगे जो प्रभु से इतना प्रेम करेंगे कि प्रभु जब उन पर कमी प्रकट करे तो बड़ी आसानी से वो ग्रहण कर ले। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। आप किसी को ये बोल दीजिए कि वो कंजूस है, आप किसी को ये बोल दीजिए कि वो बहुत गुस्सेले स्वभाव का है, आप इतना सा बोलेंगे और वो लोग आग बबूला हो जाएंगे। वो लोग आपसे बात नहीं करेंगे, वो लोग आपको फोन तक नहीं लगाएंगे। आप यदि उनको चर्च में मिल जाए तो वो आंख से आंख नहीं मिलाएंगे। आज लोग इतने आत्मसम्मान वाले जीवन में जी रहे हैं। आज लोग अपना एक इमेज बना के चल रहे हैं। आज घर के घर, परिवार के परिवार ऐसे अपने आप को ढाल के रखे हुए हैं मेरे प्रियो कि वो खुदा के साँचे में ही नहीं ढल पा रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो मसीह जीवन में बना रहता है मेरे प्रियो, वो हमेशा एक मिट्टी के लौंदे के समान होता है। और जब वह व्यक्ति मिट्टी के लौंदे के समान होता है तो परमेश्वर उसको आकार देता है। परमेश्वर बने बनाए घड़े को कभी आकार नहीं देता, लेकिन परमेश्वर उसको आकार देता है जो हमेशा मिट्टी के लौंदे के समान होता है, जो बनने को तैयार होता है, जो मुड़ने को तैयार होता है, जो ढलने को तैयार होता है। मैं प्रभु यीशु मसीह में कब आगे बढ़ पाऊंगा? जब मैं इस बात पे अंगीकार करूंगा कि प्रभु मैं पापी हूं, मेरे जीवन में आज भी कमी है। लेकिन आज का व्यक्ति मेरे प्रियो वो सब सहन कर लेगा, लेकिन आप यदि उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाएं, तो यदि वो गलत भी है तो वो कभी इस बात पे विश्वास नहीं करेगा, वो आपसे बात बंद कर देगा। यदि आप उसकी कमी प्रकट करें, वो आपको फोन लगाना छोड़ देगा मेरे प्रियो। लेकिन हमें इस बात को समझना है कि यीशु मसीह ने और इस सामरी स्त्री के जीवन की जो बातचीत है मेरे प्रियो, यहां पर सामरी स्त्री यीशु मसीह का विरोध नहीं करी। यहां पर सामरी स्त्री ने यीशु मसीह को ये नहीं बोली कि आप क्या बता रहे हो, आप कैसे मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा सकते हो। यहां पर इस महिला ने यीशु मसीह को गाली गलौच नहीं करी। यहां पर इस महिला ने यीशु मसीह को कुछ अपशब्दों का उपयोग नहीं करी। लेकिन मेरे प्रियो, यहां पर इस महिला ने इस बात का अंगीकार कर ली कि हाँ प्रभु, तू जो कह रहा है वो सही है कि मैं 5 पति कर चुकी हूं और छठवां भी जो है वो मेरा पति नहीं है। मेरे प्रियो, इस महिला का जीवन का जब हम आगे पढ़ते हैं तो यही महिला अपने गांव में जाती है और गांव के तमाम लोगों को बताती है कि मुझे मसीहा मिल गया है। और पूरे गांव के लोग इस कैरेक्टरलेस महिला के कारण पूरा का पूरा गांव बचा लिया जाता है। मैं आपको बताना मांगता हूं कि जब आप परमेश्वर आपके जीवन की गलती, आपकी कमियों को बता रहा है और आप अंगीकार नहीं कर रहे हो, आपके जीवन में कभी भी आप आत्माएं नहीं बचा सकते। आप कभी भी प्रभु में लोगों को ला नहीं सकते मेरे प्रियो। आप कभी भी आशीषित नहीं हो सकते। लेकिन ये महिला ने पहले अंगीकार करी कि हाँ मैं पापी हूं, मैं 5 पति कर चुकी हूं। इसके बाद वो गांव गई, तमाम लोगों को मेरे प्रियो सुसमाचार सुनाई और सारे लोग यीशु मसीह के पास आ सके। हम लोगों को यीशु मसीह के पास तब ला सकेंगे जब मैं अपने जीवन की कमियों को खुदा के सामने मान लूंगा, उन लोगों के सामने मान लूंगा जो मेरे जीवन में आईना को दिखा रहे हैं। अगर आप शाऊल के जीवन में आए तो शाऊल ने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करी। जब शमूएल ने बोला कि तूने ये बलि क्यों चढ़ाया, तो शाऊल बोलता है कि जब लोग मेरे पास से इधर उधर होने लगे तो मैं डर गया। और मेरे प्रियो, उसने प्रार्थना भी नहीं किया और उसने बलि चढ़ा दी, जबकि बलि चढ़ाना उस जमाने में याजकों का काम हुआ करता था। लेकिन उसके बाद भी वह व्यक्ति शमूएल से क्षमा नहीं मांगा। जब शमूएल ने उसकी गलती उस पर प्रकट करी तो वह व्यक्ति शाऊल कभी भी शमूएल से क्षमा नहीं मांगा, परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगा। लेकिन दूसरी जगह जब दाऊद ने पाप किया मेरे प्रियो, तो बाइबल कहती है उसने रो रो के अपना बिछोना गिरा कर दिया कि प्रभु मुझसे गलती हो गई। एक वह व्यक्ति है जिसने जब शमूएल ने उसकी कमी प्रकट करी कि तूने ये काम क्यों किया, तो उसने क्षमा नहीं मांगी, अपनी गलती ठीक से एक्सेप्ट नहीं करी। लेकिन दूसरी जगह दाऊद है, जब नातान ने उस पर उसकी गलती प्रकट करी तो उसने रो रो के अपना बिछोना गीला कर दिया। मेरे प्रियो, यहां पर 2 प्रकार के लोग हम देखते हैं। एक वह व्यक्ति है जिस पर पवित्र आत्मा, जिस पर प्रभु यीशु मसीह, जिस पर वचन, जिस पर खुदा अपने नबियों के द्वारा जब वो कमियों को प्रकट करता है तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते मेरे प्रियो। और जो कभी अपनी गलती, अपने पाप एक्सेप्ट नहीं करता, वो खुदा में कभी भी आंतरिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता मेरे प्रियो। वो कभी भी लोगों को, आत्माओं को बचा नहीं सकता मेरे प्रियो। वो अपनी आशीषों को वहीं रोक देता है मेरे प्रियो। लेकिन जो व्यक्ति अंगीकार कर लेता है कि हाँ प्रभु, मैं नहीं समझ पा रहा था कि मेरे जीवन में क्या कमी है, प्रभु जी मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे जीवन में ऐसी कौन सी गलती है जिसके चक्कर
अंदर में मैं आशीषों को पा नहीं पा रहा था, लेकिन तेरा धन्यवाद, इस व्यक्ति के द्वारा तूने मुझ पर मेरी कमी प्रकट करी। प्रभु मैं अंगीकार करता हूं कि यह गलती मैंने किया है और बहुत समय से मैं करते आ रहा हूं, लेकिन अब मैं ये गलती नहीं करूंगा मेरे प्रियो। और बाइबल कहती है कि दाऊद ने दोबारा कभी व्यभिचार नहीं किया, दोबारा कभी पाप नहीं किया। परमेश्वर हमारे पाप को इसलिए हम पर प्रकट करता है कि हम अंगीकार करें कि हां प्रभु मुझसे गलती हो गई, और जीवन भर हम कभी उस गलती को रिपीट ना करें। इस महिला के विषय में बाइबल यह कहती है कि वो भले ही 5 पति कर चुकी हो, छठवां उसका पति भी नहीं था, लेकिन बाइबल नहीं कहती कि उसने कभी दोबारा पाप किया हो। बाइबल नहीं कहती कि दाऊद ने कभी दोबारा पाप किया हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे पापों को ढांपता है, लेकिन परमेश्वर कई बार हमारे पापों को, हमारी कमियों को हम पर इसलिए प्रकट करता है कि मेरे प्रियो, परमेश्वर हम पर अपना अनुग्रह प्रकट करना मांगता है। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो प्रभु पर विश्वास करके अपनी गलतियों को हर क्षण, हर दिन, हर पल वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं। आज अपनी तारीफें सुनने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, मान सम्मान पाने वाले, एटीट्यूड में रहने वाले, लेकिन मेरे प्रियो, जो व्यक्ति ये सोच लेता है कि हाँ प्रभु मैं उस दौड़ में हूं जिस दौड़ में मुझे बड़ी धीरजता के साथ दौड़ना है, तो मुझे पता है कि मुझे हर समय, हर बार मुझे अपने आप को बदलने की जरूरत है। कई बार हम लोग अपनी गलती मानने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं। आज कहीं ना कहीं लोग इस बात को ऐसा इस नजर से देखते हैं कि मैं अच्छा हो चुका हूं, परमेश्वर मुझसे बात करता है, मेरे पास मेरी कलीसिया में 50 लोग हैं, लोग मुझे बार बार फोन लगाते हैं, लोग मुझे यहां बुलाते हैं, लोग मुझे वहां बुलाते हैं, इस घर में मेरा सम्मान है, उस घर में मेरा सम्मान है। कई बार हम ये सारी चीजें सोच सोच के अपने आप को एक बड़े पद में रख देते हैं, हम अपने आप को कुछ समझने लग जाते हैं मेरे प्रियो। और जब हम अपने आप को कुछ समझने लग जाते हैं, और उस दौरान जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के द्वारा हमारे जीवन की कमियों को प्रकट करता है तो हम सुनते नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को एक बड़े स्तर में रखा हुआ है। हमने अपने आप को उस स्तर में रखा है कि 100 लोग हमारी सुनने वाले हैं, 100 लोग हमसे प्रार्थना करवाने वाले हैं। मैं 25 बार बाइबल को पढ़ चुका हूं। कहीं ना कहीं जब हम अपने आप को एक बड़े पद में अपने आप को रख लेते हैं, और उन दौरान जब पवित्र आत्मा की आवाज हम तक आती है तो हम अपने मन को कठोर कर देते हैं। हम ये सोचने लग जाते हैं कि नहीं, हमारे जीवन में कोई गलती नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमें मौका देता है कि जो हमने अपने आप को एक ऊंचे पद में रखा हुआ है, हम अपने आप को एक निम्न पद में लाके रखें, ताकि परमेश्वर की आवाज हम तक पहुंचती रहे और हम सुनते रहें कि हां प्रभु, मेरे जीवन में क्या गड़बड़ चल रहा है, मुझ पर प्रकट कर। पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है मेरे प्रियो? बाइबल कहती है कि यीशु मसीह कहता है कि मेरा जाना अवश्य है, पर मैं जाऊंगा और तुम्हें एक सहायक मिलेगा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो सत्य का आत्मा है। वो पवित्र आत्मा क्या काम करता है? वो पवित्र आत्मा इस बात पर हम पर अपनी करुणा नहीं प्रकट करता कि वो दूसरों की कमी, दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है, दूसरों के जीवन में कहां पाप छुपा हुआ है, वो इस बात को प्रकट करे। लेकिन जब ये सत्य का आत्मा हमारे जीवन में आता है तो ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन को, हम कैसे रहते हैं, हम व्यवहार में कहां गलती करते हैं, हम कैसे अपने पापों से छुपे हुए हैं, किस रीति से हम गलत चाल चल रहे हैं, ये पवित्र आत्मा, जो सत्य का आत्मा है, हम पर अपना सत्य प्रकट करते चला जाता है। पवित्र आत्मा सबसे पहले हमें पवित्र करता है, हमें वो सच्चाई हम पर प्रकट करता है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। मेरे प्रियो, हमने पवित्र आत्मा क्यों मांगते हैं? हम पवित्र आत्मा इसलिए मांगते हैं ताकि हम दूसरों के जीवन में झांक सके। हम पवित्र आत्मा क्यों मांगते हैं? ताकि हम दूसरों के पाप को उजागर कर सके। हम पवित्र आत्मा क्यों मांगते हैं? ताकि लोगों के जीवन में जो छुपी हुई चीजें हैं, छुपे हुए पाप हैं, वो हम खोल सके, ताकि हमारा मान सम्मान बढ़ सके। लेकिन मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा सबसे पहले जब हमारे जीवन में आता है तो वो हमारे जीवन को खोदना चालू करता है, वो हमारे जीवन को बदलना चालू करता है, वो हमारी कमियां हम पर प्रकट करना मांगता है। लेकिन प्रियो, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा की आवाज को, उस सत्य की आत्मा को, उस आवाज को सुनना बंद कर दिया है मेरे प्रियो। और कई लोगों तक तो वो पवित्र आत्मा की आवाज पहुंचना बंद भी हो गई है, क्योंकि लोगों ने अपने मन को कठोर कर लिया है मेरे प्रियो। और व्यक्ति क्या है? वो सुधरना नहीं मांग रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने आप को, जो आपने अपने आप को एक बड़ा पद देके रखा है, जो आप अपने आप को कुछ समझने लग गए हैं, इसलिए आप फोन नहीं लगाते,
इसलिए आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए आप किसी के सामने झुकना नहीं मांगते, इसलिए आप अपनी कमी को एहसास नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ये है कि आप अपने आप को छोटा बनाएं। नीति वचन में बाइबल कहती है जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी इच्छा पूरी करता है। मेरे प्रियो, आज आप दूसरों से अलग क्यों हो गए हैं? जिस व्यक्ति ने आपके जीवन में पवित्र आत्मा की आवाज को सुनाई, जिस व्यक्ति ने पवित्र आत्मा की आवाज को, पवित्र आत्मा के रहस्य को आप तक वो उसने पहुंचाया है मेरे प्रियो, लेकिन आज आप उनसे अलग क्यों हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसने आपको वो आईना दिखाया है। क्यों? क्योंकि उसने आप पर आपकी कमी प्रकट कर दिया है, इसलिए आप उससे अलग हो रहे हैं। लेकिन ये गलत है। आपको उस व्यक्ति से और प्रेम करना है, आपको उस व्यक्ति से और जुड़ के रखना है कि प्रभु इस व्यक्ति के द्वारा तू मुझसे बात कर रहा है, मुझसे पवित्र आत्मा बात नहीं कर रहा, मुझसे वचन बात नहीं कर रहा, लेकिन तूने मेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति तो रखा है जिसके माध्यम से तू मुझसे बात कर रहा है। मैं तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु, इस व्यक्ति को तू मेरे जीवन में बना के रखना, ताकि जब मैं तेरे मार्ग से भटकूं तो ये व्यक्ति मेरी अगुवाई कर सके। और आप क्या कर रहे हैं? आपके पास ना पवित्र आत्मा की आवाज आ रही है, ना वचन की आवाज आ रही है। और जो व्यक्ति खुदा ने आपके जीवन में रखा है कि जब जब आप भटको तो खुदा आपको वापस आपके मार्ग में ला सके, तो आप उस व्यक्ति से अलग हो रहे हैं जो आपको आईना दिखा रहा है। तो आपके पास खुदा कैसे अपनी आवाज को आप तक पहुंचाएगा? मेरे प्रियो, एक बड़ा अच्छा दोहा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छपाए। मेरे प्रियो, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो सम्मान सुनना चाहते हैं, लेकिन निंदा, अपने जीवन की कमी, अपने जीवन की गड़बड़ियों को वो किसी व्यक्ति से सुनना नहीं मांगते मेरे प्रियो। लेकिन हमें चाहिए कि ठीक है, कोई व्यक्ति नहीं, कोई नबी नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा और वचन से लगातार खुदा हमसे बात कर रहा है। यदि किसी व्यक्ति ने मेरे जीवन में ये प्रकट किया है कि मेरे जीवन में ये कमी है, तो मैं बुरा मानकर क्यों बैठ जाऊं? मैं मुंह फुला के क्यों बैठ जाऊं? मैं अपने आप को छोटा बना के क्यों बैठ जाऊं? लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने मेरे जीवन के उस हिस्से को छुआ है जो मुझे पता नहीं था, तो मैं प्रभु के पास जाऊं और बोलूं, प्रभु ये व्यक्ति मेरे जीवन में इन बातों को रख रहा है, प्रभु आप प्रकट करें, क्या ये बातें सही हैं खुदा? क्या प्रभु वाकई में मैं गुस्सेले स्वभाव का हूं? क्या प्रभु वाकई में कंजूस स्वभाव का हूं? क्या वाकई में प्रभु जी मैं बहुत क्रोधी स्वभाव का हूं? क्या वाकई में प्रभु मेरे जीवन में पाप पाया जा रहा है? खुदा, ये व्यक्ति जो तेरा नाम लेके मेरे जीवन में ऐसी बातों को प्रकट कर रहा है, खुदा तू मुझ पर प्रकट कर। और आप देखेंगे कि खुदा आप पर वही बात प्रकट करेगा जो उस व्यक्ति के द्वारा प्रकट कर रहा है। मेरे प्रियो, ऐसे व्यक्तियों से आपको भागने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों से आपको प्रेम करने की जरूरत है जो आपके जीवन को टटोल रहे हैं पवित्र आत्मा के माध्यम से, ताकि आपको एक नया आकार दे सके। जो महिला कैरेक्टर लेस थी, उसने अपने पाप को अंगीकार किया और पूरे गांव के उद्धार का कारण बनी। जब मैं या हम अपने पाप का अंगीकार कर लेते हैं, हम बहुत से लोगों के लिए उद्धार का कारण बनते हैं। प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इन वचनों के द्वारा प्रभु जी आपका वचन लोगों तक पहुंचने पाए, लोग प्रभु अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने पाए। मेरे परमेश्वर प्रभु, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।